नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और शुरुआत कर लेते हैं सनातन और साधु संतों को लेकर अखिलेश ने जो विवादित बयान दिया है, एक बार फिर उसकी वजह से किस तरह से वो बुरे फंसे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। बीजेपी की ओर से पलटवार में कहा गया कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला रहे हैं। मठाधीश और माफिया वाले बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने संतों को लेकर एक ट्वीट किया है। अब इस बयान को लेकर तीखा विरोध भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले रखा है। अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म को, सनातन को, साधु सन्यासियों को, रामायण को, भगवान राम को आहत करने का ठेका ले रखे हैं। अखिलेश जी कहते हैं साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, मठ और माफिया एक होता है। काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं और सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के कहते हैं। अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं। क्या अखिलेश यादव जी दूसरे धर्म पे कभी टिप्पणी किए हैं? नहीं करेंगे। किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती, वेशभूषा से नहीं होती, उसके शब्दों से होती है। शब्दों से व्यक्ति का चरित्र समझ में आता है। और जिस तरीके के शब्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेकर के, खुद को संत कह करके, खुद को मठाधीश कह करके जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। दूसरों को अपशब्द कहने वाली समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब हर कोई पहचानता है। संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव आज अपशब्दों से घबरा रहे हैं, अपशब्दों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात यह है कि जितने अपशब्द और हल्ला बोल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, राजनीति में उतना दूषित वातावरण किसी और राजनीतिक दल ने नहीं बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इसलिए करते हैं क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सीधा उद्देश्य ये रहता था कि जब चुनाव होते तो बूथ कैप्चरिंग। अब माफिया जमीन के नीचे चले गए तो बूथ कैप्चरिंग वाला कोई बचा नहीं है, इसलिए उसका विरोध। इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के सामने नाक रगड़ती थी और आज ये संतों को माफिया कहते हैं। चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि साल 2017 से पहले यहां उत्तर प्रदेश में विकास का बैरियर था, यहां महापुरुषों का अपमान किया जाता था। वहीं अखिलेश यादव ने भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट से सियासी पारा हाई कर रखा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संतों के खिलाफ अखिलेश की बयानबाजी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और आपकी बयानबाजी से सिर्फ संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। और ऐसी बयानबाजी पर अखिलेश यादव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, ये बात भी वो कह रहे हैं।
इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहा। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2027 में बीजेपी ही लौटने वाली है। बिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके, गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में 2017 यूपी में दोहराएंगे, कमल ही कमल खिलाएंगे, ऐसा विश्वास है। इधर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल हुआ। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। आंध्र के सीएम ने जहां इसे लेकर जांच की बात कही है, वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रसाद को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। वहीं आस्था से खिलवाड़ पर अब सियासत भी हावी है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं के धार्मिक आस्था के केंद्र को छोड़ा नहीं है। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। प्रसाद के लड्डू में बीफ का इस्तेमाल, प्रसाद में मछली का तेल भी मिलाया गया। बीफ, मछली के अलावा चर्बी का भी इस्तेमाल। भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू और अन्नदानम की सैंपल जांच की रिपोर्ट। सैंपल की जांच में बीफ, मछली के तेल की पुष्टि। तिरुपति प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किया गया है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా हालांकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो इस मंदिर का प्रबंधन करता है, उनकी ओर से लैब रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रसाद को लेकर लैब की रिपोर्ट के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन की आस्था, धार्मिकता, पवित्रता का जिसका पर उनको अपवित्र करने का काम किया जा रहा है, उन पर आक्रमण किया जा रहा है। यह विषय नहीं है। इंडिया अलायंस जब से बना, उनका एक ही प्लान है, एक ही प्रोग्राम है उनका। लव जिहाद है, रेल जिहाद है, धार्मिक जिहाद है, अतिक्रमण जिहाद, इतने अनेक तरीके से वो हमारी आत्मा संस्कृति को खत्म करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल की सरकार जब भी शासन सत्ता में आती है, यह भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा और सनातन मूल्यों के खिलाफ इस प्रकार का दुष्चक्र रचते हैं। निश्चित रूप से पूरी की पूरे विपक्ष को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी से पूछा है कि आस्था से खिलवाड़ किसने किया? क्या अयोध्या में भी आस्था से खिलवाड़ हुआ? धर्म के आधार पे आस्था की राजनीति करने वाले लोग अगर तिरुपति बालाजी में जिम्मेदार हैं, तो फिर अयोध्या में क्यों नहीं? इसलिए कहना चाहता हूं कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पर चंदे खाने का काम किया, जिसका गवाह चुनाव खड़ा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीडीपी नेता दीपक रेड्डी इस बात को लेकर चिंता जता रखे हैं कि इसी मंदिर से करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भेजे गए थे। In the sentiments of Hindus, so it has been a clear violation. Yes, the 1 lakh laddus which have gone to the Ram temple also,
have gone from the same ingredients. So I think this is a very serious issue, and people from not just India, from across the globe today are showing their outrage against what has happened in Tirupati Balaji temple. अयोध्या में संतों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। संत समाज ने कहा कि सनातन धर्म पर बड़ा आघात हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में तिरुपति बालाजी का लड्डू आया था कि यह लड्डू यदि प्राण प्रतिष्ठा में पता नहीं कहाँ कितना जगह गया, कितना आया, कहाँ गया, और जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। ये हमारे सनातन धर्म पर आघात है और इसको तुरंत खोज करके पता लगाया जाए कि षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं। हमारी भावनाएं जो हैं वह प्रसाद में जुड़ी हुई हैं, पूजन अर्चन में जुड़ी हुई हैं, तो उसको ठेस पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको दंडित करना चाहिए। इस प्रकार से अगर बातें आ रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख पहुंचाने वाले लाखों भक्तों, करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और मुझे लगता है इसकी जांच के उपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों का दावा है कि रिपोर्ट के आधार पर चर्बी की मिलावट को लेकर कहना मुश्किल है। रिपोर्ट में सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है। प्रसाद के किस सैंपल से रिपोर्ट लिया गया ये जांच का विषय है। गाय भैंसों के खान-पान से भी रिपोर्ट में वैल्यू बदल जाती है। पनी वहाँ से आई है, कहाँ से जहाँ से भी आई है, इसमें जो चीज़ लिखी हुई है एस वैल्यूज़, ये सफोनिफिकेशन वैल्यू होती है, वो वैल्यू किसी भी वजह से बढ़ घट सकती है। कि घी जो है बेसिकली आपका वो कितने दिन पहले रखा गया था, भाई कितने दिन पहले रखा हुआ है, उससे भी बढ़ जाती है। कोई ताज़ा है या पुराना है तो बढ़ सकती है, कोई ये विषय नहीं है कि उसमें यही मिला दिया गया होगा। दूसरा कि जहाँ से वो घी आया है, वो जो आपके बुफेलो है या काव है, वो क्या खा रहे हैं, आप उसको क्या फीड करा रहे हैं, तो उससे भी ये घट बढ़ सकती है। तो हम इस बेस पे तो ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है मिला हुआ है, तो ये तो जांच का विषय है और जांच एजेंसी है वो जांच करेंगी। तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मांगी है। आंध्र प्रदेश के सीएम से चंद्रबाबू नायडू से जेपी नड्डा ने प्रसाद पर रिपोर्ट मांगा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच केंद्र सरकार भी अब एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। जेपी नड्डा ने पूरे मामले में समुचित एक्शन का भरोसा भी दिया है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूँगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूँगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट, माई FSSAI इज गोइंग टू, दे आर गोइंग टू गिव रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक एक्शन। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर इन दिनों चर्चा गर्म है, लेकिन आज न्यूज़ 18 आपको डेमोग्राफी बदलने के लिए इस्तेमाल हो रहे वो दस्तावेज दिखाने जा रहा है जिनके दम पर लाखों रुपए ब्लैक मनी खर्च कर देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ने की साजिश चल रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि 10, 20 और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उत्तराखंड की बेशकीमती जमीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का केवल प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि यहीं से कुमाऊं के झज्जरों के राजनीतिक और सामाजिक तार जुड़े हुए हैं और नए जुड़े हुए तारों का साजिशन तार करने की कोशिश हो रही है, वो भी इन 10, 20 और 50 रुपयों के स्टाम्प पेपर पर। दरअसल ये वही स्टाम्प पेपर हैं जिनके जरिए गौला नदी की बेशकीमती जमीन के साथ ही बनफूलपुरा में रेलवे और नजूर लैंड के साथ ही गोलापार में फॉरेस्ट लैंड को अपना माल बलबा बताकर खरीदने और बेचने का खेल खेला जा रहा है। यही नहीं, इन्हीं कागजों के दम पर कब्जेदार सरकारी सुविधाओं का भी पूरा मजा ले रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुरानी सरकारें इस पर सोई नहीं।
हल्द्वानी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे जब इस मसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो सरकार की नींद भी टूटी है। ऐसा एक इसमें जो मूल विषय है, इसमें सरकारी भूमियों में जो बेतहाशा कब्जा करके फिर उन्हें स्टाम्पों में बेच दिया जा रहा है। उसके बाद उसमें मौलिक सुविधाएं, रोड, बिजली, पानी आम टैक्स पेयर के पैसों से दे दी जा रही है। जाहिर है मसला बेहद चिंताजनक है, इसलिए मामला हाईकोर्ट के दर पर पहुंचा है। दूसरी तरफ सरकार भी निगाह बनाए हुए है। जहां भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारी सरकार ने पहले भी कार्रवाई की है, अभी भी कर रहे हैं, और हमारा सबका एक आग्रह रहेगा कि प्लीज समाज के सौहार्द को बिगाड़े नहीं, जबरदस्ती कब्जा न करें। जाहिर है सरकार अब इस मामले पर चिंतित दिख रही है, जिससे इस काम को धड़ल्ले से कर रहे भूमाफियाओं पर शिकंजा भी कसा गया है। लेकिन कुमाऊं के मैदान में रहा ये जमीनी खेल देवभूमि में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर अमेठी में कांग्रेस नेताओं ने मुसाफिर खाना तहसील में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी संबोधित करते हुए तहसीलदार को सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की जान को खतरा बताया है और उनका कहना है कि राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा दी जाए। इसी मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेठी में प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा ताकि तहसीलदार के जरिए वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंच जाए। हमारे नेता, विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री व पूर्व विधायक, शिवसेना के विधायक मारने की धमकी दे रहे हैं। पूर्व में इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई है, पूर्व में इनके पिता स्वर्गीय राजीव जी की हत्या हुई है। उस सब को लेकर आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने राहुल गांधी और गांधी परिवार जो एसपीजी सुरक्षा दी गई थी उसको हटा दिया गया है। आज हम लोगों ने एसपीजी सुरक्षा की मांग की है। इधर झांसी में सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा। उनके इसी बयान पर सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर गलत बातें कर रहे हैं। भारत में सिख समुदाय पूरी तरह सुरक्षित है। जो हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर सम्मान है वो हम लोगों को कभी आज तक नहीं मिला और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, ये अपनी कांग्रेस सरकार की जो गंदी सोच है, जो पिछले 40 सालों से चलती आ रही है, इसको बंद करें, डिवाइड एंड रूल का काम खत्म करें और ये उल्टे सीधे बयान देने बंद करें। राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुल्तानपुर में एक और बदमाश का एनकाउंटर हुआ, नाम अजय यादव, और इसी नाम की वजह से समाजवादी पार्टी ने फिर से एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि जानबूझकर यादवों को निशाना बनाया गया। 2027 में बीजेपी का शासन खत्म हो जाएगा। उसी तरह से 2027 में योगी सत्ता का भी अंत सुनिश्चित है, क्योंकि आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीए के लोगों ने एक दर्द दिया योगी सत्ता को, उस दर्द से छटपटाते हुए किस तरह से उनकी भाषा शैली बदल गई। 24 के लोकसभा चुनाव में जो 62 से 33 पे लाके उत्तर प्रदेश की जनता ने पटका है, ये उसी दर्द की छटपटाहट की वजह से मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। इधर सीतापुर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि किसी नेता को किसी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तंज कसा। पूज्य लोहिया जी कहते थे कि भारत में वन इलेक्शन होना चाहिए, ये समय की बर्बादी है, और लोग कहते हैं कि लोहिया जी के जो सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी बनी है। तो मुझको लगता है समाजवादी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। जब वो लोहिया जी के आचरण को नकार रही है, वन इलेक्शन वन नेशन ये भारत की उपलब्धि होगा और लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा उपाय होगा। तो महाराणा प्रताप के शौर्य को भूल गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा केवट निषाद को
सम्मान देना, उनको एक करना, जो आदिवासी है उनको एक करना, उस बात को भूल गया। प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह फर्रुखाबाद दौरे पर बीजेपी ऑफिस पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें ब्राह्मण समाज के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, मेडिकल संचालक से मारपीट मामले में कार्रवाई न होने से ये लोग नाराज हैं। और इसी बीच बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। देखिए, ये चीज अभी संज्ञान में आई है, बैठक के दौरान ही। हम लोगों को तो घटना के बारे में कुछ संज्ञान नहीं है, लेकिन अभी घटना संज्ञान में लाई गई है। कोर कमेटी के लोग और जिले के महत्वपूर्ण हम लोग पदाधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि बैठ करके समाधान कर लेंगे। परिवार की सब बातें उसमें समाधान करके जो भी न्यायोचित होगा समाधान होगा। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के समधन गांव पहुंचे और तालाब में डूबने वाले बच्चों के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें, तकरीबन 2 महीने पहले तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत हो गई थी। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हरदोई में एक अनोखा मामला सामने आया। डीएम के पास पहुंचा है ये केस। पिहानी क्षेत्र के नारीखेड़ा के रहने वाले हेमराज डीएम से खुद को जिंदा साबित करने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब, मैं जिंदा हूं, लेकिन मरा दिखाकर मेरी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है। कई सालों से पेंशन नहीं मिल रही, लेकिन जुलाई में आने वाली किस्त जब नहीं आई तो उसने पुत्र की मदद से पता करना शुरू किया कि आखिर वजह क्या है, जिसके बाद उसे पता चला कि कागजों में उसे मृत दिखा दिया गया है। डीएम से अब उन्होंने जांच की मांग की है। डीएम ने टीम बनाकर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट 2 दिन के भीतर मांगी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। हमारा 60 साल रोक दिया है, हमें समय में लगा दिया है। हम डीएम से मिलने को आए हैं। प्रधान हमसे खिलाफ है, उसी ने और सेक्रेटरी ने मिलकर जो काम भी बनवाया है। क्या किया आपके साथ? हमने कोई बुराई हमारी नहीं थी। सेक्रेटरी ने और प्रधान ने मिलकर एक बनाया है। जानकारी में आया है कि नारीखेड़ा निवासी श्री हेमराज को तत्कालीन सचिव द्वारा मृतक दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जो भी सचिव दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। महोबा से खबर, जहां बिजली विभाग के जेई पर कस्टमर से लाखों रुपए गबन करने के आरोप लगे हैं। जेई पर ग्रामीणों से फर्जी बिल बनाकर लाखों की वसूली का आरोप लगा। गबन में विद्युत विभाग का संविदाकर्मी भी शामिल है। जांच के बाद एक्सीएन ने जेई को निलंबित कर दिया है।